वहीं से दूर से ही तू भी कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया मस्ता मैया, रमैया मस्ता मैया। किताबों में लिखी और कही बातें गलत हो भी सकती हैं, मैं तुझे भूल भी सकता हूँ, मोहब्बत मर भी सकती है। इसी शेर के तर्ज पर ही फिल्म जगत की मशहूर अदाकारा नरगिस दत्त की रोमांटिक लाइफ आधारित रही। बात उन दिनों की है जब राज कपूर साहब शोमैन की छवि बना चुके थे और नरगिस एक खूबसूरत और हुनरमंद अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल हो चुकी थी। दोनों के दिलों में मोहब्बत घर करने लगी थी और इन महान कलाकारों ने एक के बाद एक 16 फिल्में साथ की, जिसमें आवारा और श्री 420 भी शामिल हैं। मगर हर मोहब्बत के रास्ते में रुकावटें होती हैं, डर होता है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। इस मोहब्बत में डर ये था कि जब राज कपूर साहब और नरगिस मिले, उस वक्त राज कपूर साहब की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। कहते हैं मोहब्बत जिंदगी के फैसले से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना ना आया हमें। राज कपूर साहब ने भी मोहब्बत को खोने का और अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया, जिससे नरगिस का दिल टूट गया, वो बिखर सी गई। गया बालम, छूट गया बालम, हाय साथ हमारा छूट गया। मगर जिंदगी एक सफर है जिसके रास्ते में कब कौन आपका अजीज, हमदर्द, हमसफर बन जाए आपको मालूम नहीं होता। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार। नरगिस को भी उनके सनम मिले उनकी जिंदगी के सबसे बड़ी हिट फिल्म मदर इंडिया में। जी हाँ, सुनील दत्त। कहते हैं मोहब्बत हालातों के साथ साथ होती जाती है, मगर इन सितारों की मोहब्बत हादसे के बाद हुई। इस फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बेटे का किरदार निभा रहे थे। एक दिन अचानक शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई। सुनील दत्त अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए नरगिस को बचाने के लिए आग के शोलों में कूद पड़े। फिर क्या था, इस एक हादसे के बाद नरगिस इतना प्रभावित हुई कि उनकी पुरानी मोहब्बत कहीं दफन सी हो गई और दत्त साहब बन गए उनकी जिंदगी के रियल हीरो। आइए अब आपको बताते हैं एक दिलचस्प किस्सा जब नरगिस सुनील दत्त को 2 घंटे तक पहचान नहीं पाई। तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का। दरअसल बात है 1966 की। बी आर चोपड़ा की फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी, जिसमें दत्त साहब ओथेलो का किरदार निभा रहे थे। उनका मेकअप कर रहे थे पंडीरी जुकर जी। पंडीरी जी ने दत्त साहब का रंग काला कर दिया था, दाढ़ी और घुंघरेले बाल कर दिए थे। तभी मेकअप रूम में नरगिस आती हैं और पूछती हैं, दादा सुनील कहाँ है? इससे पहले वो कुछ बोलते दत्त साहब ने उन्हें इशारा करा और खुद कह दिया, दत्त साहब बाहर गए हैं, अभी आते होंगे। नरगिस पास के सोफे पर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। लगभग 1 घंटा हो गया तो पंडीरी जी को लगा कि अब बता देना चाहिए, मगर दत्त साहब ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। करीब 2 घंटे बाद जब नरगिस इंतजार करते करते परेशान हो गई तो वो घर जाने के लिए उठी। तभी पंडीरी जी ने बोला, मैम सुनील साहब 2 घंटे से आपके सामने हैं और आप पहचान नहीं पाई। दत्त साहब जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे और नरगिस हैरान रह गई। उन्होंने अपनी घड़ी उतारा और पंडीरी जी को यह कहते हुए दिया कि दादा आपने ऐसा मेकअप करा कि मैं अपने पति को भी नहीं पहचान सकी, ये मेरी तरफ से आपको इनाम। पंडीरी जी ने बड़े सम्मानित स्वभाव से उस इनाम को अपनाया और आज भी वो घड़ी उनके पास हिफाजत से रखी है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं।